Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to discuss a very important poem for class 10th UP board. और पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ का टुकड़ा या बर्फ़ की परत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है बोर्ड एग्जाम के लिए, और दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोएम किस बारे में, किसने लिखी है, क्या कहती है, क्या सेंट्रल आइडिया है और क्या मैसेज देना चाहती है। बिकॉज जो पोएम्स होती हैं ना बच्चों, वो एक डीप मीनिंग रखती हैं, उनका एक अनादर डीप मीनिंग होता है, छुपा हुआ होता है, जो हमारी लाइफ से कनेक्ट होता है। हमारी लाइफ से क्या होता है, कनेक्ट होता है, एक बड़ा मैसेज देती हैं पोएम। तो पोएम का इंट्रोडक्शन ऐसे है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने एक और पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन, रास्ता जो नहीं चुना गया। ऐसे ही ये भी इनकी पोएम है, और भी बहुत सारी इनकी मशहूर पोएम है, जैसे फायर एंड आइस है, मेंडिंग वॉल है। तो इनकी जो पोएम्स होती थी ना, वो नेचर से कनेक्ट होती थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या थे, एक अमेरिकन पोएट थे, और उनकी पोएम्स नेचर पर बेस्ड होती थी। वो छोटी छोटी नेचुरल चीज़ों के थ्रू लाइफ का बड़ा मैसेज देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है नेचुरल चीज़ों से जुड़ी हुई होती थी। इतना ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किससे कनेक्ट होती थी उनकी पोएम, नेचुरल चीज़ों से। और नेचुरल चीज़ों के थ्रू ही इनकी पोएम्स जो हैं लाइफ का बड़ा लेसन, बड़ा मैसेज हमें देती थी। समरी क्या है इसकी, इस पोएम में क्या है कि एक दिन पोएट का दिन जो था वो बहुत उदास था। पोएट जो है अपने दिन पर रिग्रेट कर रहा था कि यार क्या ही दिन है, बेकार, मूड खराब। उसका क्या था, मूड खराब था और पोएट उदास था। तब एक कौवा आता है और हेमलेक ट्री से बर्फ़, हेमलेक ट्री क्या होता है, हेमलेक ट्री की एक जहरीला पौधा होता है, उसकी पत्तियां और बीज जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या मीनिंग है और क्या कहना चाह रही है पोएम, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। कि बर्फ़ जो होती है ना, हेमलेक ट्री पे बर्फ़ जो जमी हुई होती है, तो जब उस पर वो कौवा बैठता है तो वो स्नो हिलती है। स्नो हिलती है तो वो पोएट के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि पोएट उस पेड़ के वहाँ पर बैठा हुआ था। तो इस छोटे से इंसिडेंट से पोएट का मूड बदल जाता है। उसका दिन कैसा था, उदासी भरा था, पोएट वो सैड था। लेकिन ये जो छोटा सा इंसिडेंट है ना, वो पोएट को क्या कर देता है, खुश कर देता है, उसका मूड चेंज कर देता है, और वो सोचता है कि यार आज तो दिन बन गया। तो देखो, जो पोएट होते हैं ना, जो कवि होते हैं, एक कवि का दिमाग जो सोच सकता है वो आम दिमाग नहीं सोच सकता। फॉर एग्जांपल सुबह को सुबह को बहुत ही अच्छा व्यू है और वहाँ से सूरज हो रहा है, तो पोएट का माइंड उस पर कविता लिख देगा, लाइंस लिख देगा तुरंत, क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। जैसे इसने यहाँ पर ढूंढ लिया है, कैसे ढूंढ लिया है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी क्यों ढूंढा है। तो लेकिन जो आम दिमाग होता है वो सोचता है कि हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा कह देंगे वाह क्या व्यू है, बहुत सुंदर है। लेकिन अगर हमारा कवि वाला दिमाग होगा तो हम उस पर लाइंस बना सकते हैं, कविता बना सकते हैं। तो ऐसे ही देखो, क्रो जो होता है, कौवा जो होता है, वो नेगेटिविटी का सिंबल होता है। यहाँ से कवि कहना चाहते हैं कि हमारे जो हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो हमें उम्मीद नहीं होती कि इनसे भी हमें खुशी मिलती है, जो जिन्हें बुरा माना जाता है कि भाई ये तो नेगेटिव है या फिर ये इसको अच्छा नहीं माना जाता। कोई चीज़ ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते कि नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं है। इस तरह कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में कि वो लोग भी हमें खुशियाँ दे देते हैं, उनकी वजह से भी कभी कभी हमारा दिन बन जाता है। तो क्रो जो होता है ना, कौवा, वो नेगेटिविटी का प्रतीक होता है। लोग उसको अक्सर पसंद नहीं करते कि हट यार काव काव कर रहा है, दिमाग खा रहा है, कितनी बेसुरी इसकी आवाज़ है। और क्रो को एक सिंबल है उसका नेगेटिविटी का, क्योंकि वो जो श्राद्ध होते हैं, जैसे उस श्राद्ध में जो खाना खाने के लिए अगर कौवा आता है तो मानते हैं ना कि हमारे पितर हो, कौवे ने खाना खा लिया, इसका मतलब हमारे पितरों ने खा लिया। तो कौवा जो है नेगेटिविटी का सिंबल है। तो कभी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और जो ये हेमलेक ट्री है, ये भी नेगेटिविटी का सिंबल है, ये भी सैडनेस का प्रतीक है, क्योंकि ये जहरीला होता है और इसको शुभ नहीं माना जाता। तो ये दोनों ही चीज़ क्या है, अशुभ है। लोग क्या मानते हैं, इनको अशुभ है। उस ट्री को क्या मानते हैं कि ये तो पॉइजनस है, जहरीला है, इसकी पत्तियों में जहर है, बीजों में जहर है, क्या ही अच्छा है। और ये कौवा जो है काव काव करता है। लेकिन पोएट ने उसको नेगेटिव वे में ना लेकर पॉजिटिव वे में लिया, और इन दोनों नेगेटिव माने जाने वाली, सैडनेस का प्रतीक माने जाने वाली, ये दोनों ही चीज़ों ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का दिन बना दिया। तो इस पोएम से क्या
मैसेज देना चाह रहे हैं पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट देना चाहता है कि स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियाँ ला सकती हैं। डोंट लूज़ होप, और हमें अपने जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, उम्मीद कायम रखनी चाहिए और ब्रेव रहना चाहिए, बहादुर रहना चाहिए, सिचुएशन से डील करना चाहिए। तो नेचर, और कहना चाहते हैं कि नेचर हीलस, प्रकृति जो होती है ना वो हमें हील कर देती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सैड हैं और आप किसी अच्छी जगह पर चले जाइए, हरियाली के बीच चले जाइए, वहाँ का व्यू अच्छा हो, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद आ जाए, तो हो सकता है आपका मूड चेंज हो गया। किसकी वजह से? प्रकृति की वजह से। वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वहाँ का जो मौसम है, तो प्रकृति ने आपको हील कर दिया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, होप नहीं खोनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत बड़ी खुशी दे जाती हैं। जैसे कुएं को लोग अशुभ मानते हैं, उस पेड़ को अशुभ मानते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ों ने पोएट का दिन बना दिया। पोएट जो सैड मूड में वहाँ पर बैठा हुआ था, वो उसका दिन बन गया, वो खुश हो गया। वो फिर कहने लगा, जब वो सुनो उसके ऊपर गिरी, कि अरे यार आज तो मेरा दिन बच गया, ये जो सैडनेस उसके दिन में आज चल रही थी वो चेंज हो गई, वो खुश हो गया। तो यहाँ पर क्रो और दोनों चीज़ ही उसके लिए गुड लक लेके आए, ना कि बैड लक, क्योंकि लोग क्रो को क्या मानते हैं? बैड लक, और उस ट्री को भी क्या मानते हैं? नेगेटिव। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें उसके दिन के लिए क्या साबित हुई? गुड लक साबित हुई। तो ये पोएम यहाँ पर हमें मैसेज ये देना चाहती है, और सेंट्रल आइडिया इसका यही है कि लाइफ में छोटी छोटी जो पॉजिटिव चीज़ें भी हमारा मूड चेंज कर देती हैं। क्या कर देती हैं? लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें भी हमारा मूड चेंज कर देती हैं। हमें नेचर से सीखना चाहिए, लर्न फ्रॉम नेचर। एंड कभी कभी जो चीज़ें बुरी लगती हैं, जो लोग हमें बुरे लगते हैं, वे भी हमें खुशियाँ दे जाते हैं, खुशी दे जाते हैं। जैसे क्रो, जैसे पोएट को खुशी किसने दे दी? क्रो ने दे दी, और उस हेमलेक ट्री ने, जो कि अशुभ है। तो वही हमें क्या देते हैं? हैप्पीनेस देते हैं। जिन लोगों से कभी हमें उम्मीद नहीं होती, हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उन लोगों की वजह से ही हम खुश हो जाते हैं, हमारा दिन बन जाता है। तो इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट्स मूड चेंज द पोएट्स मूड, कि डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट के मूड को कैसे चेंज कर दिया। तो कैसे चेंज किया? द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, ये हमने पढ़ा कि स्नो का जो टुकड़ा था वो पोएट पर गिरा। मैंने क्रो शुक द हेमलॉक ट्री, जब उस क्रो ने नेगेटिविटी के प्रतीक क्रो ने वो शुक मतलब हिलाना, उस पेड़ को हिलाया, उसकी पत्ती को हिलाया, और उस पर जमी हुई जो बर्फ है, दिस स्मॉल इंसिडेंट चेंजेस सेड मूड एंड सेव्ड हिज डे। हिज किसके लिए कह रही हूँ मैं? पोएट के लिए। जब उस कोए ने उस ट्री की पत्तियों को, पेड़ों को हिलाया, उस पर बैठकर, और वो स्नो का टुकड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गया, तो पोएट ने उसमें से खुशियाँ ढूंढ ली। क्या ढूंढ ली? खुशियाँ। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि ये हमारे ऊपर है कि हम खुशी ढूंढ रहे हैं चीज़ों में, या फिर नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ही ऊपर है। खुश होना हमारे ही हाथ में है। तो पोएट ने जैसे इन दोनों ही नेगेटिव चीज़ें, छोटे से इंसिडेंट से, कुछ था ये कहने के लिए, लेकिन उसने इसमें खुशियाँ ढूंढ ली और अपना दिन बचा लिया। वो जो सैडनेस से भरा, उसका रिग्रेट से भरा जो दिन चल रहा था, वो उसको बचा लिया। तो कुछ ये थी हमारी पोएम, और इस समरी को, इसको दिमाग में अपने समझना है, रटना नहीं है। अगर आपको समरी दिमाग में रहेगी तो आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये नेचर पर बेस्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी। हम अगली पोएम लेकर आएंगे, अगली पोएम इसी तरह से लेके आएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू।